वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे 9th क्लास की मैथ का चैप्टर नंबर 5 और उसकी एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 5। पिछले हमने सारे क्वेश्चन कंप्लीट किए थे, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। ये एक एक क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और 8, ये एक एक क्वेश्चन है, ये हम सब आज कंप्लीट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या है। If the HCF of the x square minus 11x plus 24 and x square minus 6x plus 6 is x minus 3, find the LCM। ये बोल रहा है दो एक्सप्रेशन है हमारी, ये वाली, इसका जो हमें HCF मिला है वो ये मिला है, HCF ये मिला है। तो बताएं इसकी एलसीएम क्या होगी वो बताएं। तो हम क्या करेंगे, देखें एलसीएम का हमें फार्मूला पता था, एलसीएम यानी फर्स्ट एक्सप्रेशन और सेकंड एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करते थे और डिवाइड में एचसीएफ था। पिछली एक्सरसाइज में हम सीख के आए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, इस फर्स्ट वाली को हम दे देते पी ऑफ एक्स, एक एक्सप्रेशन, मल्टीप्लाई क्यू ऑफ एक्स, ये दूसरी एक्सप्रेशन, और नीचे एच सी एफ दे देती। यहाँ पे फर्स्ट लिखें और यहाँ पे सेकंड भी लिख सकते हैं हम। अब हम करेंगे क्या, हमें एलसीएम फाइंड करना है। तो एलसीएम हमने यहाँ पे लिखा, फर्स्ट एक्सप्रेशन हमारी कौन सी थी, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 24, और यहाँ पे सेकंड हमारी कौन सी थी, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 6 और डिवाइड बाय HCF। HCF हमें बुक में मिला हुआ था, x माइनस 3। अब LCM आपको फाइंड करने का तरीका पता है, इसको इसके साथ डिवाइड करें, इसको इसके साथ भी डिवाइड करें। तो इसको इसके साथ हम किस तरीके से डिवाइड करेंगे, x माइनस 3 डिवाइड एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 24। अब हमें पता है यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या रखें जो इस एक्स फर्स्ट वाले के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाए। तो सिर्फ एक्स रखेंगे, तो एक्स को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। फिर 3 को भी इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 3 टाइम एक्स, वही एक्स आ जाएगा। अब साइन चेंज होती है, यहाँ पे ये दोनों कट गए हमारे। अब यहाँ पे 11x माइनस के और 3x प्लस के, तो 11x में से 3x जाएंगे तो बाकी 8x बचेंगे, और यहाँ पे बचा 24 बचा। अब यहाँ पे इस x के साथ क्या मल्टीप्लाई करें जो माइनस 8x बन जाए। तो x तो है सिर्फ, यहाँ पे माइनस 8 दे देंगे हम। तो x को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 8 और x बन जाएंगे। फर्स्ट वाला नंबर बनना चाहिए। पिछले हमने क्वेश्चन में सारी ऐसी चीज़ें की थी, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो जाके ज़रूर देखें। उसके बाद चलो x को तो इसके 8 के साथ मल्टीप्लाई किया, ये तो बन गया। फिर 3 भी पड़ा है, उसको भी मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले साइन माइनस माइनस प्लस, और 3 टाइम 8 इज 24 बन गया। तो यहाँ पे साइन चेंज और ये दोनों कट गए और यहाँ पे बचा 0, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसके फैक्टर बने, एक ये और एक ये बना, यानी x माइनस 3 और x माइनस 8, ये दोनों बने, ठीक है। अब इसको हमने इसके साथ तो डिवाइड किया, इसको इसके साथ भी डिवाइड करना है, तो इसके साथ भी करें, x माइनस 3 डिवाइड एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 6 के साथ भी। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करें, एक्स को एक्स के साथ करेंगे तो एक्स स्क्वायर, और माइनस प्लस माइनस 3 को इसके साथ करेंगे तो 3x हो जाएगा। यहाँ पे प्लस है तो ये माइनस है तो प्लस बन जाएगा, और ये माइनस। सब्ट्रैक्ट में हम साइन चेंज करते हैं नीचे वाली। अब यहाँ पे 6x था, 6x में से 3x जाएंगे तो बाकी 3x बचेंगे, और ये प्लस का 6 बन गया यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या चीज़ इस x के साथ मल्टीप्लाई करें जो माइनस 3x बने, तो सिर्फ 3 करेंगे, तो इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3x बन गए, और ये 3 भी इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। पहले साइन माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 3 टाइम 3 हो जाएगा यहाँ पे 9, तो यहाँ पे साइन चेंज और यहाँ पे भी साइन चेंज, ये ख़त्म हो जाएगा।
तो यहाँ पे 9 में से 3 जाएंगे तो बाकी माइनस के 3 बचेंगी। अभी ये इन बुक वालों की थोड़ी मिस्टेक हुई है, यहाँ पे 6 नहीं आएगा, आएगा 9 आएगा। क्या आएगा? 9। या तो ऐसे करें, इसको हम डिवाइड नहीं करेंगे क्योंकि ये मुकम्मल डिवाइड नहीं हो रहा, यहाँ पे हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा, तो इसको डिवाइड नहीं भी करें तो आंसर में यही वाली इक्वेशन दी हुई है। अगर यहाँ पे इसको डिवाइड करना है तो यहाँ पे 9 होगा तो ये मुकम्मल डिवाइड होगा, तो 9 यहाँ पे नहीं था तो इसको डिवाइड नहीं भी करें, बस ये डिवाइड हुआ था। तो चलिए अभी यहाँ पे क्या मिला था हमें, यहाँ पे हम वही एक्सप्रेशन रख देते हैं जो ये वाली थी ऊपर वाली। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 6, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 6 ये वही रख दी। ठीक है, अब हमें एलसीएम का हमें फार्मूला पता है, P ऑफ एक्स Q ऑफ एक्स डिवाइड HCF। ठीक है, हमने ये सब चीज़ें ढूंढी हैं, यहाँ पे HCF लिखा और P ऑफ एक्स जो इसको हमने डिवाइड किया था तो ये दोनों आंसर मिले थे, तो यहाँ पे x माइनस 3 और यहाँ पे x माइनस 8 लिखा, और Q ऑफ एक्स जब इसके साथ हमने डिवाइड किया इस दूसरी के साथ तो इसका तो आंसर रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आ रहा था, एक मुकम्मल डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये वही के वही लिख दें, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 6 वही लिख दी, और नीचे हमारी HCF आ जाएगी, जो हमने HCF थी हमारी क्या थी, वो तो बुक में दी हुई थी हमारी, देखें x माइनस 3, तो यहाँ पे नीचे दे दें x माइनस 3। अब ये दोनों कट गए, ऊपर भी नीचे भी, बाकी बचा क्या, तो हमारी जो LCM होगी वो होगी x माइनस 8 और ये वाली ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 6। तो ये है हमारा इसका बुक वाला आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन को समझिए, दोबारा मैं रिपीट करता हूँ। इफ़ द HCF ऑफ द एक्स स्क्वायर माइनस 11x 24 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 6 इज x माइनस 3, इन दोनों का जो HCF है वो ये है। फाइंड द LCM, तो LCM हमें फाइंड कर दिखाएं, तो हमें हमारी जो LCM मिली वो ये मिली। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखें, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, द HCF एंड LCM ऑफ टू एक्सप्रेशन और x प्लस 3 एंड एक्स क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 15 रेस्पेक्टिवली। अब फर्स्ट नाम कौन सा लिया था, HCF, तो हमारा फर्स्ट वाला ये HCF होगा। सेकंड लिया था LCM, तो ये वाली हमारी LCM होगी, यानी ये HCF है और ये LCM है। ठीक है, इफ वन एक्सप्रेशन इज एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15, एक एक्सप्रेशन हमें दी हुई है, फाइंड द सेकंड एक्सप्रेशन, तो सेकंड एक्सप्रेशन हमें फाइंड करके दिखाएं। ठीक है, यहाँ पे जैसे इस तरीके पे यहाँ पे देखिए ये दो एक्सप्रेशन दी हुई थी, ठीक है, और HCF भी हमें दिया हुआ था, तो LCM हमने फाइंड किया। अब उस क्वेश्चन में LCM भी दिया हुआ है, HCF भी दिया हुआ है, और इन दो एक्सप्रेशन में PX और QX इस दोनों में से एक दी हुई है, बोल रहा है दूसरी क्या होगी वो फाइंड करके दिखाएं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें LCM का वही फार्मूला लिखेंगे। LCM इसका फार्मूला क्या होता है, देखिए फर्स्ट एक्सप्रेशन यानी PX, सेकंड एक्सप्रेशन यानी QX और नीचे HCF। हमें तो ये पता है। अब हमें मालूम क्या करना है, देखिए LCM मिला हुआ है, हाँ LCM मिला हुआ है, और फर्स्ट एक्सप्रेशन मिली हुई है, सेकंड ये वाली हमें फाइंड करनी है, और HCF भी हमें मिला हुआ है। तो ये वाली जब हमें फाइंड करनी है, तो जो चीज़ हमें फाइंड करनी होती है वो एक जगह हम कर लेते हैं उसको। तो यहाँ पे LCM लिखा, मल्टीप्लाई HCF डिवाइड था, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, HCF मल्टीप्लाई हो गया, बाकी वहाँ पे बची एक एक्सप्रेशन और ये दूसरी QX। ठीक है, दो बची। अब हमें ये तो फाइंड करनी है, तो PX हमारी LCM मल्टीप्लाई HCF
डिवाइड में आ जाए, क्योंकि मल्टीप्लाई वाली चीज़ जब इक्वल के परली तरफ लाते हैं तो डिवाइड में हो जाएगी। तो यहाँ पे QX बचा और ये हमें फाइंड करना है। अब इसको हम किस तरीके से फाइंड करेंगे, देखें, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, QX में इस तरीके से लिखूं कि ये इधर कर दूं और इसको इधर कर दें। LCM हमें मिला हुआ था, क्या मिला हुआ था, देखें यहाँ पे लिखा हुआ है LCM हमें ये मिला हुआ था, तो हम वो लिखें कि LCM है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 15, ये हमने लिख लिया। और HCF हमें बुक में ही मिला हुआ था x प्लस 3, तो यहाँ पे x प्लस 3 हमने दे दिया। और नीचे एक एक्सप्रेशन जो थी वो कौन सी थी हमारी, ये वाली, तो हमें इसको लिखें x स्क्वायर प्लस 8x और ये प्लस 15 हो गए। बात आई समझ में। अब हम करेंगे क्या, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें। देखिए किस तरीके से करेंगे, ये हमें फाइंड करनी है, ये मल्टीप्लाई करें। सबसे पहले x क्यूब को इस x के साथ, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x पावर 4 हो जाएगा। इसको उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3x क्यूब हो जाएगा। ये x क्यूब दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो गई। अब इसको उठाएं, 7x स्क्वायर को इसके साथ करें तो 7x क्यूब हो जाएगा, क्योंकि 2 ये 1 पावर ये 3 हो जाएंगे। तो ये उसके साथ भी मल्टीप्लाई करें तो 7 टाइम 3 is 21 और ये x स्क्वायर हो जाएगा, तो ये भी इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया। अब इसको भी इस दोनों के साथ करें, इसको इसके साथ करेंगे 7x स्क्वायर हो जाएगा। इसको परले तरफ सब करें मल्टीप्लाई तो 7 टाइम 3 is 21 और ये x हो जाएगा। तो ये भी इन दोनों के साथ, अभी बाकी 15 बचा, इनको भी इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये यहाँ पे हो जाएगा 15x और 15 को उसके साथ करेंगे तो 45 हो जाएंगे। और नीचे हमारी वही एक्सप्रेशन होगी x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15। ठीक है, अब इसको हम रीअरेंज करके रखें, यानी जो लाइक टर्म है उसे हम प्लस माइनस करें। यहाँ पे x पावर 4 है, तो x पावर 4 और तो कहीं भी नहीं है ना, जिसके साथ हम इसको प्लस करें या माइनस करें, तो ये वही का वही लिखेंगे x पावर 4। उसके बाद x क्यूब हमारे 2 हैं, देखें 3 ये हैं 7 ये हैं, तो दोनों प्लस के हैं तो 10 बन जाएंगे। 10x क्यूब प्लस हो रहे हैं, x स्क्वायर वाले 1 और ये 2 हैं वे भी, तो 21 और 7 28 हो जाएंगे, 28 हो गए। और यहाँ पे अकेली x वाले भी 2 हैं, यहाँ पे 21x है और यहाँ पे 15x है, तो ये प्लस के ये माइनस का है, तो प्लस का 21 में से 15 जाएंगे तो बाकी 6x बचेंगे प्लस के, क्योंकि ये बड़ा था इसलिए प्लस के बचे। और लास्ट में 45 हमने लिखा और नीचे हम दे देंगे x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15। ठीक है, अब इसको हमें इससे डिवाइड करना है तो हमें ये दूसरी एक्सप्रेशन निकाल के देगा। किस तरीके से, देखें यहाँ पे रखें हम x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15, इसको हम डिवाइड करेंगे इसके साथ x पावर 4 प्लस 10x क्यूब 28x स्क्वायर 6x माइनस 45 इसके साथ। अभी यहाँ पे देखें x पावर 4 है, तो यहाँ पे मैं क्या रखूँ जो x पावर 4 बने, यहाँ पे x स्क्वायर था फर्स्ट वाले से जिसे बन जाए, तो यहाँ पे x स्क्वायर रखेंगे। ठीक है, ये ऊपर वाले में लाइन दे दूँ, ये लाइन, ये ऊपर वाला अलग है, तो x स्क्वायर को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x पावर 4 हो जाएगा। तो जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये दोनों भी मल्टीप्लाई होंगे, तो इसको इसके साथ करेंगे तो 8x क्यूब हो जाएगा कि 2 ये 1 ये, फिर प्लस 15 को भी इसके साथ करें तो 15x स्क्वायर हो जाएगा। अब साइन चेंज करें,
तो ये फर्स्ट वाले तो हमारे कट जाते हैं। अब यहाँ से देखिए 10 हैं और ये 8 उसमें गए तो बाकी 2 बचेंगे एक्स क्यूब, और यहाँ पे 28 हैं, इसमें से 15 जाएंगे तो बाकी कितने बचेंगे 13 एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे बचे 6x और यहाँ 45। ठीक है, अब यहाँ पे क्या रखें, इसके साथ मल्टीप्लाई करें जो 2x क्यूब बन जाए, तो यहाँ पे सिर्फ 2x रखेंगे क्योंकि 2 ऑलरेडी आ जाएगा और 2 ये x एक ये, तो x क्यूब बन गया। अब यहाँ पे 8x भी मल्टीप्लाई करें तो 8 टाइम 2 इज 16 हो जाएगा यहाँ पे, और ये एक्स स्क्वायर बन गया, x के एक साथ इस x के साथ मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर। 15 भी मल्टीप्लाई करें तो 15 टाइम 2 इज 30 हो जाएगा, और इसके साथ x भी आ जाएगा क्योंकि x यहाँ पे था। अब इसकी साइन चेंज करें तो ये दोनों कट गए, फर्स्ट वाले वैसे भी कट जाते हैं, और यहाँ पे क्या बचेंगे देखें, यहाँ पे बचेंगे माइनस के 3x स्क्वायर। देखें -16 में से 13 जाएंगे तो 3 बचेंगे, और 30 में से 6 जाएंगे तो बाकी कितने बचेंगे माइनस के 24x, और यहाँ पे -45 बचा। बात आई समझ में यहाँ तक भी। अब यहाँ पे इस x के साथ क्या मल्टीप्लाई करें जो इस जैसी चीज बन जाए, माइनस का 3x स्क्वायर बने, तो यहाँ पे सिर्फ माइनस के 3 रखेंगे, तो इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -3, और ये एक्स स्क्वायर तो ऑलरेडी आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे था। अब ये दोनों भी इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो -24x हो जाएगा, और 15 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 हो जाएगा। अब यहाँ पे साइन चेंज करें हम, ये दोनों सब कट गए। ठीक है, सब कट गए तो बचा 0। तो एक इस एक्सप्रेशन से हमने इसको डिवाइड किया, तो ये जो हमें एक्सप्रेशन मिली ये हमारा है आंसर। कौन सी वाली मिली, ये वाली एक्स स्क्वायर प्लस 2x और ये माइनस के 3। तो ये है हमारी वो सेकंड वाली एक्सप्रेशन जो हमने इसने हमको बोली, ये है हमारा बुक वाला आंसर। अब मैं क्वेश्चन दोबारा पढ़ता हूँ, देखिए द HCF एंड LCM ऑफ टू एक्सप्रेशन आर x प्लस 3 एंड x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 15। अब HCF भी मिला हुआ है और LCM भी मिला हुआ है, दोनों मिले रेस्पेक्टिवली। इफ वन एक्सप्रेशन इज, एक एक्सप्रेशन हमारी ऊपर वाली ये थी, फाइंड द सेकंड एक्सप्रेशन, दूसरी वाली फाइंड करें तो दूसरी ये है। ये रख के अगर हम HCF और LCM फाइंड करेंगे तो वही मिलेंगे जो हमें क्वेश्चन में मिले थे। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। देखें क्वेश्चन नंबर 7 में देखें, द HCF एंड LCM ऑफ टू पॉलिनोमियल्स ऑफ सेकेंड डिग्री आर 3x माइनस 2 एंड 3x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर माइनस 4 रेस्पेक्टिवली। अब ये हमारा HCF है क्योंकि फर्स्ट HCF बोला था, और ये हमारी LCM है। ठीक है, रेस्पेक्टिवली फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स। तो हमें बोल रहा है इस टू पॉलिनोमियल्स का हमें प्रोडक्ट बताएं। प्रोडक्ट बोलते हैं मल्टीप्लाई को, क्या बोलते हैं, मल्टीप्लाई को। तो हम LCM वाला फार्मूला लिखें, LCM हमें पता है फर्स्ट एक्सप्रेशन, सेकंड एक्सप्रेशन और HCF, ये तो आपको पता है। अब हम क्या करेंगे, LCM लिखा तो ये डिवाइड में HCF, तो यहाँ जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा HCF, और वहाँ पे PX मल्टीप्लाई QX यहाँ पे लिखा। बात आई समझ में। अब LCM तो हमें मिला हुआ है और HCF भी हमें मिला हुआ है, तो LCM हमें बुक में क्या मिला हुआ था, देखिए LCM हमें ये मिला हुआ था, क्या मिला हुआ था, 3x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर माइनस 4, ये LCM मिला हुआ था। HCF भी हमें मिला हुआ था 3x माइनस 2, तो यहाँ पे लिखिए 3x माइनस 2, ये दोनों लिखे। अब इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो हमारा बुक वाला आंसर होगा। तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करें
इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, इसको इसके साथ 3 टाइम 3 इज 9 और x को x के साथ करेंगे तो x पावर 4 हो जाएगा। 3x क्यूब को 2 के साथ भी मल्टीप्लाई करें तो 2 टाइम 3 6 हो जाएगा और ये x क्यूब हो जाएगा। अभी ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई हुआ, इसके साथ भी। अब इनको भी दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें, 7 टाइम 3 इज 21 और ये x क्यूब हो जाएगा। यहाँ पे भी 2 ये 1 ये, ठीक है, क्यूब हो गया। 7x स्क्वायर को 2 के साथ भी मल्टीप्लाई करें तो 14x स्क्वायर हो जाएगा। तो ये भी इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो गया। बाकी बचे 4 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें, 4 टाइम 3 इज 12, यहाँ पे 12x हो गया और माइनस माइनस प्लस और 4 टाइम 2 इज 8 हो जाएगा लास्ट में हमारा। बात आई समझ में। अब इसको अरेंज करके रखें, यानी जो लाइक टर्म है एक जैसी पावर है उससे प्लस और माइनस करें। यहाँ पे x पावर 4 है तो और कहीं x पावर 4 नहीं है, तो यहाँ पे 9x पावर 4 लिखा हमने, ठीक है। और यहाँ पे x क्यूब एक ये है एक ये है, 2 है x क्यूब वाले। तो यहाँ पे 21 है और यहाँ पे 6 है, तो 21 में से 6 जाएंगे तो बाकी कितने बचेंगे, प्लस के 15x क्यूब बचेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये बड़े थे उसकी साइन बचेगी। और स्क्वायर वाला सिर्फ एक ही था, ये वाला, दूसरा कोई है नहीं जिसके साथ हम प्लस माइनस करें, तो ये 14x स्क्वायर हो गया। और ये 12 भी एक ही था, ये 12x हो गया और प्लस का 8 हो गया यहाँ पे। तो ये हो गया हमारा बुक वाला आंसर, ठीक। हमें पता है जब एलसीएम और एचसीएफ दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं और दो एक्सप्रेशन होती है उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों का आंसर क्या आता है, सेम आता है, एक जैसा आता है। तो ये है हमारा बुक वाला आंसर। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। देखें क्वेश्चन नंबर 8 देखें, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम। एचसीएफ और एलसीएम में क्या ताल्लुकात है वो बताएं। एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इक्वल फर्स्ट एक्सप्रेशन एंड सेकंड जो एक्सप्रेशन होती है, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं और इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो मैंने अभी क्वेश्चन में बताया था कि दोनों के आंसर सेम आते हैं फॉर द पॉलिनॉमियल्स। और एक्सप्रेशन हमें दी हुई है, एक ये हमें दोनों दी हुई है, ठीक है। तो ये हमें प्रूफ करके दिखाएं ये दोनों के। सॉल्यूशन लिखता हूं मैं यहाँ पे, HCF मल्टीप्लाई LCM इक्वल फर्स्ट एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई सेकंड एक्सप्रेशन। ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रूव करके दिखाएं कि इनके आंसर सेम आ रहे हैं। अब हमें बुक में देखें क्वेश्चन में क्या, अब देखें हमें क्वेश्चन में क्या मिला हुआ है। क्वेश्चन में हमें एक एक्सप्रेशन ये दी हुई है, ये वाली, और ये वाली भी एक्सप्रेशन हमें दी हुई है, लेकिन हमें HCF और LCM तो नहीं दिया हुआ। तो हम क्या करें, सबसे पहले HCF और LCM फाइंड करें। अब HCF और LCM किस तरीके से फाइंड करते हैं, देखिए डिवीजन मेथड में भी आपने सीखा है, फैक्टराइजेशन में भी आपने सीखा है कि LCM और HCF फैक्टराइजेशन मेथड पे कैसे निकलता है और डिवीजन मेथड पे कैसे निकलता है। तो हम क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड इजी है इसलिए हम उस पर निकालते हैं। देखिए यहाँ पे लेकर आए x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 20। अब इस बीच वाले टर्म को दो हिस्सों में तकसीम करना है, जो मैंने पिछली एक्सरसाइज में सिखाया था कि ऐसे दो नंबर हों जिनको मल्टीप्लाई करें तो 20 आ जाए और उन्हीं दो नंबरों को प्लस करें या माइनस करें तो 8 आ जाए। तो ऐसे कौन से दो नंबर हैं, देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ 10x प्लस 2x 20। 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आ जाएंगे और 10 में से 2 माइनस करेंगे तो 80 बन जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इस बीच वाले हिस्से को दो हिस्सों में तकसीम किया। अब क्या करेंगे, इन दोनों में से अलग अलग कॉमन निकालें। इसमें से x कॉमन निकल रहा है तो x यहाँ पे 2 थी, एक कॉमन में निकल गई बाकी 1। तो यहाँ पे तो x एक ही थी, वो कॉमन निकल गई, बाकी 10 बचे प्लस। और इन दोनों में से हम क्या कॉमन निकालें, 2, क्योंकि 2 का टेबल लग रहा है, 2 निकल गया, बाकी बचा x प्लस माइनस माइनस 2 टाइम 1 is to
2 का टेबल 10 मरतबा लगेगा। अब यहाँ पे एक ब्रैकेट ये, एक ब्रैकेट ये, तो ये दोनों हम कॉमन निकाल के रखें, x माइनस 10 हो गया। और यहाँ पे ये जो पीछे बची थे x प्लस 2, इनको भी हमने निकाला। अभी इसके फैक्टर हमारे मिल गए। अब ये जो दूसरी एक्सप्रेशन थी इसके भी फैक्टर निकालें किस तरीके से, एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 50, ठीक है। अब इसमें भी हम दो नंबर ऐसे उठाएं जिनको मल्टीप्लाई करें तो कितने आ जाए, 50 आए, और उन्हीं दो नंबरों को प्लस करें या माइनस करें तो क्या आ जाए, 15 आ जाए। तो 10 और 5, 10 और 5 देखें, 10x माइनस 5x और ये प्लस 50, तो 10 और 5 अगर ऐड करेंगे तो 15 बन जाएंगे। 10 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 टाइम 5 इज 50 भी हो जाएंगे। तो अब इस दोनों में से हम कॉमन निकालेंगे, इस बीच वाले को हमने ब्रेक कर दिया। अब यहाँ से तो x कॉमन निकल रहा है, तो x निकला कॉमन, तो बाकी बचेगा x माइनस 10, और यहाँ पे 5 का टेबल लग रहा है तो 5x माइनस प्लस माइनस, और यहाँ पे 10 बचे, तो ये दोनों ब्रैकेट एक जैसी हो गई। तो इन दोनों ब्रैकेट को कॉमन निकाल के बाहर रखें और इनको x माइनस 5 को अलग करके रखें। बात आई समझ में। अब जो फर्स्ट एक्सप्रेशन थी px, उसके जो हमें फैक्टर मिले थे वो ये मिले थे, कौन से, x माइनस 10 और x प्लस 2। और जो सेकंड एक्सप्रेशन थी qx, उसके जो हमें फैक्टर मिले थे वो ये मिले थे, x माइनस 10 और ये x माइनस 5। अब यहाँ पे HCF निकालना है, तो HCF में पिछली एक्सरसाइज में सिखा के आया हूँ आपको कि यहाँ पे HCF ऐसी ब्रैकेट ढूंढें जो दोनों में मौजूद हो। तो यहाँ पे x माइनस 10 यहाँ पे भी मौजूद है और यहाँ पे भी, तो हम लिखेंगे x माइनस 10, ये हो गया हमारा HCF। बात आई समझ में, समझ में आई। ये नहीं लिखेंगे जो अलग अलग हैं ये, ठीक है। HCF में जो कॉमन चीज़ होती है यानी वो दोनों में मौजूद हो वही रखते हैं। अब इनकी हमें LCM भी तो ढूंढनी है ना, क्योंकि HCF तो ढूंढा, LCM भी ढूंढे। तो यहाँ से देखें, मैं यहाँ पे लिखूँ px, तो ये हमें मिला था x माइनस 10 और ये x प्लस 2, और यहाँ पे जो qx हमें मिला था वो मिला था x माइनस 10 और ये x माइनस 5, ठीक है। अब यहाँ पे हम LCM ढूंढें। LCM कैसे ढूंढते हैं कि जो कॉमन होते हैं वो भी लिखते हैं हम, x माइनस 10, और जो बच जाते हैं अलग अलग वो भी हम लिखते हैं। तो यहाँ पे x माइनस 5 बचा और x प्लस 2 बचा, तो ये दोनों भी लिखते हैं। तो ये हमारा हुआ LCM और ये हमारा हुआ HCF। अब हमें सब चीज़ें मिल गई। अब जब मिल गई तो हम लिखें, यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक साइड हमारी ये थी, एक साइड हमारी ये थी, हम यहाँ पे लिखें कि HCF, इसको मल्टीप्लाई करें LCM से, LCM से मल्टीप्लाई करें। तो हम क्या करेंगे, HCF हमें क्या मिला था, हम लिखें x माइनस 10 ये मिला था, और मल्टीप्लाई करें LCM के साथ, तो LCM हमारी ये मिली थी, तो ये भी हमें यहाँ पे लिखी x माइनस 10 और ये x माइनस 5 और ये x प्लस 2। बात आई समझ में। अब यहाँ पे 4 ब्रैकेट बन गई, तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें, इन दोनों को करनी सभी मल्टीप्लाई हैं, तो आसानी का तरीका यही है। तो दोनों को मल्टीप्लाई करें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, इन दोनों को मल्टीप्लाई, x को x के साथ करेंगे तो x स्क्वायर, x को 10 के साथ करेंगे तो 10x, फिर 10 को इसके साथ करेंगे तो ये भी 10x, फिर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 10 को 10 के साथ करेंगे तो 100 हो जाएगा। ये दोनों मल्टीप्लाई हो गई। उन दोनों को भी मल्टीप्लाई करें, x को x के साथ x स्क्वायर, x को इसके साथ करेंगे तो 2x, और 5 को इसके साथ करेंगे तो 5x, माइनस प्लस माइनस 5 टाइम 2 इज 10 हो जाएगा। तो ये भी दोनों मल्टीप्लाई हो गई। अब इन दोनों में जो प्लस माइनस हो रहे हैं वो भी हम करते हैं। यहाँ पे एक्स स्क्वायर एक ही था, बाकी दूसरा टर्म तो एक्स स्क्वायर का था नहीं, और यहाँ पे माइनस 10x यानी
20x बन जाएंगे और ये प्लस 100 हमने लिखा। और यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर लिखा, 5x में से 2x जाएंगे तो बाकी 3x बचेंगे और ये -10 लिखा यहाँ पे। अब इन दोनों ब्रैकेट्स को भी मल्टीप्लाई करना है, तो x को x के साथ करेंगे तो x पावर 4 हो जाएगा, 2 ये 4 हो जाएंगी। इसी एक्स स्क्वायर को इसके साथ भी करें मल्टीप्लाई तो 3x³ बन जाएगा, 2 ये 1 ये 3 बन जाएंगी। इसी एक्स स्क्वायर को 10 के साथ भी करें तो 10x² हो जाएगा। अब ये एक्स स्क्वायर इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई हो गया। अब ये 20x इनको भी इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करना है, पहले साइन को माइनस प्लस माइनस ये 20 लिखा और एक्स स्क्वायर ये था 1x ये तो x³ बन गया, माइनस माइनस प्लस 3 को 20 के साथ करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 60 और x² हो गया। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 10 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 हमारे हो जाएंगे और x 20 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 हो जाएंगे, x भी आ गया। अभी ये जो था इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई हो गया, ये भी इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई हो गया, बाकी बचा 100 को इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करें, 100 को इसके साथ करेंगे तो प्लस का 100 x² हो गया, 100 को इसके साथ करेंगे तो 300 हो जाएगा x, और यहाँ पे 100 इसके साथ भी करेंगे तो 1000 आ जाएगा। यहाँ पे बात आई समझ में? तो ये सब हमारे मल्टीप्लाई हो गए। अब इसमें जो लाइक टर्म है उसे हम प्लस माइनस करें कि देखिए यहाँ पे x पावर 4 था, इसमें और किसी के पास भी x पावर 4 नहीं है तो हम ये वही का वही लिखेंगे x पावर 4, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे x³ को, x³ यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है। अब क्या करें, देखें और x³ किसी के पास नहीं है, यानी एक इसके पास है और एक ये, तो 20 ये और 3 ये दोनों माइनस के तो माइनस के 20, 3x³ बन जाएंगे। x² देखें यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो ये दोनों प्लस के 100 और 60 160 हो जाएंगे, 160 में से 10 माइनस होंगे तो क्या बचेगा 150। x² वाले भी हो गए, बाकी अकेली x वाले देखें, अकेली x वाला एक ये है एक ये, एक 300 है एक 200, 300 माइनस के 200 प्लस के तो माइनस का 100 बचेगा x, 300 में से 200 जाएंगे तो 100 बचेगा, और बाकी नंबर तो सिर्फ एक ही था 1000, तो यहाँ पे माइनस का 1000 हम यहाँ पे लिखेंगे। तो ये हुई हमारी एक साइड का आंसर, एक साइड का, वन साइड, ठीक है। हमने इसका आंसर निकाला, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारा जो आंसर आया ये आया। अब हम इन एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करेंगे जो बुक में दी हुई थी, देखेंगे कि इसी तरीके का आंसर आ रहा है जो हमने ये निकाला था। अगर इनका भी आंसर यही हुआ तो हमारा क्वेश्चन सही होगा, ठीक है, 100% यही होगा। चलिए वो दोनों करते हैं, देखें। तो एक एक्सप्रेशन हमारी ये थी, देखिए यहाँ पे x² माइनस 8x माइनस 20, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इसको, देखिए यहाँ पे x² माइनस 8x माइनस 20, ये एक ये थी, और दूसरी कौन सी थी हमारी एक्सप्रेशन, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है x² माइनस 15x प्लस 50, तो यहाँ पे लिखिए x² माइनस 15x प्लस 50। अब इन दोनों को भी हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। देखें x² को x² के साथ करेंगे तो x पावर 4 हो जाएगा, x² को 15 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 15x² हो जाएगा और क्यूब हो जाएगा, क्योंकि एक पावर ये और दो ये, ठीक है। और इसी x² को 50 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 50x² हो जाएगा। अब ये x² तीनों के साथ मल्टीप्लाई हो गया। अभी यहाँ पे 8x हैं, ये तीनों के साथ मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे माइनस 8x³ हो जाएगा, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस होगा, 8 को अगर 15 से मल्टीप्लाई करेंगे
तो हमारा आंसर क्या आएगा 120 और एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि एक्स ये स्क्वायर हो गया। फिर 8x को उसके साथ मल्टीप्लाई करें तो माइनस प्लस माइनस तो 58 दफ़ा हो तो 400 आ जाएंगे, और ये x ये भी हो गया। अब बाकी बचे 20 को तीनों के साथ मल्टीप्लाई करें, माइनस पहले एक्स स्क्वायर के साथ 20x स्क्वायर, उसके बाद इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो 20 को अगर 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 आ जाएंगे, 300x हो जाएंगे, और माइनस प्लस माइनस, और इसी 20 को अगर 50 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा 1000 आ जाएगा, 1000 यहाँ पे। ठीक है, अब इसको हम प्लस माइनस करें, देखिए x पावर 4 किसी के साथ नहीं है तो यहाँ पे x पावर 4 बचा, x क्यूब एक ये है, एक ये है, और दूसरा कोई नहीं है, बस ये दोनों है। 8 और 15 23 हो जाएंगे एक्स क्यूब। ठीक है, स्क्वायर वाला एक ये और एक ये था, ये 3 थे स्क्वायर वाले। अब यहाँ पे देखिए 120 एक्स स्क्वायर और 50 एक्स स्क्वायर, तो 170 यानी 170 हो गए एक्स स्क्वायर, दोनों प्लस के। और इन 170 में से 20 एक्स स्क्वायर माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 150 एक्स स्क्वायर, ये भी हो गया। उसके बाद एक्स वाले देखें 400 एक्स ये थे और 300 एक्स ये हैं, तो यहाँ पे 400 में से 300 जाएंगे तो बाकी 100 एक्स बचेगा, और बाकी बचा नंबर, ये तो 1000 ही था और नंबर तो है नहीं, तो यहाँ पे ये 1000, तो ये हो गई इसकी हमारी सेकंड साइड हो गई साइड। अभी देखें इसका आंसर x पावर 4 माइनस 23 एक्स क्यूब प्लस 150 एक्स स्क्वायर माइनस 100 एक्स माइनस 1000, इसका आंसर ये आया, और इसका भी आंसर यही आया था। देखिए x पावर 4 माइनस 23 एक्स क्यूब माइनस 150 एक्स स्क्वायर माइनस 100 एक्स माइनस 1000, तो दोनों के आंसर सेम आए, तो हम प्रूव करेंगे कि ये प्रूव हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 हमारा हो गया कंप्लीट। उम्मीद है बात समझ में आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके बाद इसके एक्सरसाइज में 2 क्वेश्चन और बचे हैं, वो भी हम करेंगे और उससे आगे भी करते जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।